अब परीक्षित ने कहा कि एक बार शनि देव के भी तो हुआ था कुछ। कहने लगे अच्छा हनुमान जी के ऊपर। परीक्षित ने कहा हाँ हाँ वो वाली कथा भी हमें बताओ। तब उन्होंने कहने लगे अरे वो ज्यादा वैसी कथा नहीं है। एक दिन हनुमान जी महाराज मस्त भगवान का राम का भजन कर रहे थे अपने स्वामी श्री राम का। तभी शनिदेव जी आ गए। शनिदेव जी ने कहा कि हनुमान जी बताओ कहाँ विराजमान हो। हनुमान जी बोले भैया इतना सारा स्थान पड़ा है वहाँ पे कहीं भी बैठ जाओ, हमने कब मना किया। शनिदेव जी ने कहा अरे मेरा नाम शनि है, मैं सभी के ऊपर मेरी दशा आती है, मैं वह शनि हूँ। मैंने तो प्रभु श्री राम को नहीं बख्शा, मैं तो उनकी भी दशा ऊपर आई थी तो 14 वर्ष का वनवास हो गया। हनुमान जी ने सोचा कि अच्छा तूने श्री राम जी को वनवास दिखाया था, तूने ही राम जी को 14 वर्ष तक दूर किया था, अब देख मैं क्या करता हूँ। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा तो एक काम करो, तुम आकर के मेरे सर पे विराजमान हो जाओ, मेरे मस्तक पे बैठ जाओ। शनिदेव जी आए और आकर के मस्तक पे बैठ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा अब बताता हूँ मैं कि मेरा नाम हनुमान भी कैसे पड़ा। हनुमान जी तुरंत गए और जाकर के उन्होंने एक बड़े से पर्वत को उठाया और अपने मस्तक पे रख दिया, सर पे रख दिया। शनिदेव जी उसी के अंदर दबने लगे। शनिदेव चिल्लाने लगे अरे बचाओ, त्राहिमाम इसको हटाओ। हनुमान जी बोले कि देखो भैया आप आकर के विराजमान हुए थे तो आपके कारण मैं अपना कार्य तो नहीं रोकूंगा, जो मेरा प्रतिदिन का कार्य है वो तो मैं करके ही रहूंगा, अब थोड़ी देर शांत बैठे रहो। शनिदेव जी ने पूछा ये कार्य कब तक चलेगा। हनुमान जी ने कहा कि ये कार्य तो जब तक चलेगा जब तक तुम्हारी दशा मेरे ऊपर चलेगी। शनिदेव जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हारे ऊपर से मेरी दशा चली गई। शनिदेव जी की दशा भी हनुमान जी के ऊपर एक क्षण भी नहीं रुक पाई। एक मिनट तक वो भगवान हनुमान के ऊपर नहीं रुक पाई। इसलिए कहते हैं मंगलवार के दिन जाकर के हनुमान जी को दीपक लगाना चाहिए। शनिदेव जी जैसे ही नीचे आए, शनिदेव जी ने तुरंत क्षमा मांगी और कहा मैं भूल गया था कि ज्यादातर लोग का एक युग प्रताप होता है या 2 युग, पर आपका तो 4 युग प्रताप है। आप तो बलशाली हो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि ऐसी भूल तो हो गई, परंतु याद रहे कि अगर अब तुम्हारी दशा राम या कृष्ण पर आई तो हम भी वहीं पे विराजमान रहते हैं। जहाँ कृष्ण की कथा चलती है वहीं मैं विराजमान होता हूँ, जहाँ राम की कथा चलती है वहीं मैं आकर के विराजमान हो जाता हूँ। आप राम जी को बुलाएंगे, हनुमान जी अपने आप ही चले आएंगे, और अगर कृष्ण को बुलाएंगे तो भी हनुमान जी पीछे पीछे चले आएंगे, क्योंकि वही राम है और वही कृष्ण है। पर एक बात याद रहे कि भगवान ने जो लीला की है उस लीला को तुम मत करना, परंतु जो कार्य कृष्ण ने किया है वो कार्य तुम मत करना, पर जो कार्य राम ने किया है वह कार्य तुम करना। जो राम जी ने कहा है वह तुम मत बोलना और जो कृष्ण ने कहा है वह जरूर बोलना, क्योंकि राम जी ने तो कुछ ऐसे शब्द भी बोले थे कि हो सकता है कि कुछ लोग भड़क भी जाएं, और कृष्ण ने कुछ लीला तो ऐसी की तो हो सकता है कि आप पे भी कुछ लोग भड़क सकते हैं। तो इसलिए बताया राम में जाओ तो भगवान के राम जी के बारे में उनने जो कार्य किया वो करो, और कृष्ण में जाओ तो भगवान ने जो कहा है उनने जो वाणी से कहा है वह करो, और राम कृष्ण में कोई फर्क मत रखो, वही राम है वही कृष्ण है, वही राम है और वही कृष्ण है।